हाल ही में कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को पास कर दिया है। नवंबर दिसंबर में ये लोकसभा में भी आ जाएगा। तो उससे पहले कि ये मुद्दा गर्म हो जाए, आप इसके फायदे और नुकसान जान लीजिए, क्योंकि क्या पता कब आपको चर्चा करनी पड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है एक देश में एक बार चुनाव। जी हाँ, 5 साल के अंतराल पे एक बार चुनाव होगा, जिसमें कि जनता विधायक और सांसद दोनों एक ही बार चुन लिया करेगी। ये आज तक देश में 1952, 1957, 1962 और 1967 4 बार एक साथ हुआ है। उसके बाद एक साथ कई विधानसभाएं भंग हो गई, जिससे कि ये सारा ऊबड़ खाबड़ हो गया। हाँ, ऊबड़ खाबड़ मतलब कि अलग अलग समय पे चुनाव होने लगे। हाल ही में कोविन कमेटी इस पे बैठाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन पे, जिसकी रिपोर्ट आ गई और अब कैबिनेट ने पास कर दिया, तो फिर से ये चर्चा में आ गया है। आइए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान। सबसे पहले जानेंगे इसके फायदे। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन का पहला फायदा है कि सरकार का करोड़ों रुपए बच जाता। इसके पीछे एक आंकड़ा दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2019 में यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता तो जो सरकार का खर्चा है वो पड़ता 4500 करोड़ रुपए, क्योंकि पहली बार में बहुत सारी मशीनें और बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती। लेकिन 2024 में आंकड़ा पहुंच जाता 1750 करोड़ रुपए, क्योंकि अब मशीनें तो ना खरीदनी पड़ती और साथ में एक ही बार में चुनाव हो जाता। तो ये जो इतना अंतर आ रहा है वो सरकार का बचत हो जाता। दूसरा फायदा है इसका कि बार बार आचार संहिता लगने से सरकारी कार्यों में बाधा होती है, जिससे कि जो योजनाएं चल रही हैं वो प्रॉपर ढंग से चल नहीं पाती हैं। तीसरा फायदा है कि बार बार चुनाव होने से सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं, बार बार अधिकारियों की तैनाती होती है, जिससे कि जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग होता है। चौथा फायदा इसमें यह है कि एक बार में ही चुनाव होगा तो जनता अधिक संख्या में निकल के आएगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने की वजह से जनता सोचती है कि कितनी बार छुट्टियां नहीं, कितनी बार निकल के जाएं और कितने मेहनत करें। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन सोचती तो है जनता। चलिए अब जानते हैं नुकसान के बारे में। नुकसान में पहला नुकसान ये है, लोगों का कहना है, नुकसान मतलब कि प्रतिपक्ष पार्टी का कहना है, क्योंकि वही गिनाते हैं ना, तो प्रतिपक्ष पार्टी का कहना है कि इसमें उसे फायदा होगा सीधे तौर पे जिसके पास राष्ट्रीय नेता है। ठीक है। दूसरी बात उनकी ये कहनी है कि इसमें क्योंकि लोकसभा और विधानसभा यानी कि केंद्र और जो राज्य होते हैं, इनके मुद्दे अलग अलग हैं। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जो ये मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा जो है वो इसमें छिप जाएगा और जो राष्ट्रीय मुद्दा है वही हाईलाइट होकर रह जाएगा। इस वजह से जनता का नुकसान होगा। तीसरा इसमें नुकसान ये है कि जो स्थानीय पार्टियां हैं उन्हें जबरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि लोग एक बार में प्रधानमंत्री पद को ही ध्यान में लेकर के किसी पार्टी को वोट देते हैं। और इसके पीछे एक आंकड़ा भी आया हुआ है, यदि एक साथ चुनाव हो तो 77% लोग एक ही पार्टी को वोट करते हैं। वहीं ये अंतर अगर 6 महीने का हो जाता है तो केवल 61% लोग एक ही पार्टी को वोट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से जनता का जो वोट है वो भी प्रभावित होगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मेरी सहायता करें और इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अगला मुद्दा जानते हैं। अगला मुद्दा ये कहना है कि यदि 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो सरकार की जो जनता के प्रति जवाबदेही है वो कम हो जाएगी। मतलब ये है कि जैसे अगर एक बच्चे के साल भर में 3 बार परीक्षाएं होती हैं तो वो 3 बार मन लगा के पढ़ता है, 3 महीने पढ़ लेगा, अगर एक महीने भी पढ़ेगा तो। लेकिन वही परीक्षा अगर साल में एक बार होगी तो वो केवल 1 महीने पढ़ेगा और उसी पढ़ के वो पास हो जाया करेगा। ये नियम सरकार के ऊपर भी लागू होता है। यदि 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो सरकार केवल कुछ समय मेहनत करके जनता को खुश करके और चुनाव में पास हो जाया करेगी। लेकिन बार बार चुनाव होने से उसे बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बार बार जनता के बीच में जाना पड़ता है और सारी समस्याओं को सुनना पड़ता है। अगला जो इसमें पॉइंट हम कह सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे भी, कि अगर 5 साल के लिए कोई सरकार चुनी जाती है, लोकसभा विधानसभा एक साथ में, और मानो कि जैसा कि 6 बार पहले भी हो चुका है कि लोकसभा से जो चुनी गई सरकार है वो उसे लोकसभा को भंग कर दिया जाए। अगर लोकसभा भंग हो गया, मानो 4 साल में लोकसभा भंग हो गया, तो अब जो 1 साल बचा हुआ है उसमें क्या होगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ कराने हैं तो आपको 1 साल के लिए केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, क्योंकि भंग हो चुकी है लोकसभा। तो ये भी मुद्दा एक चर्चा का अच्छा विषय है। तो ये थे फायदे और नुकसान।
आपको ये सारे सुन करके क्या लगता है कि फायदे इसके ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।